और एक हदीस मुझे याद आ गई, मुस्नद अहमद की सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर जाते हैं, एक आला खुशबू की महक नबी के पास आती है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं कि जिब्रील ये कैसी खुशबू है, ये कैसी खुशबू की महक है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये उस औरत की खुशबू है। कौन औरत? जो फिरौन के घर में उसकी बेटी को कंघी क्या करती थी, फिरौन के घर में नौकरानी थी। ज़रा देखो तो सही कि इस दुनिया के अंदर उस औरत ने वो कौन सा कारनामा अंजाम दिया था कि जिसकी वजह से आज जन्नत के अंदर से उसकी खुशबू आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्रील से सवाल किया, हजरत जिब्रील ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, ये औरत एक दिन फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी। कंघी करते करते, मुस्नद अहमद की सही हदीस है, कंघी करते करते कंघी छूट कर जमीन पर गिर जाती है। यह औरत जब कंघी उठाती है तो बिस्मिल्लाह कहकर उठाती है, यानी अल्लाह का नाम लेती है। जब इस औरत ने अल्लाह का नाम लिया, फिरौन की बेटी ने सवाल किया कि ऐ औरत, तूने जो यहाँ पर अल्लाह का नाम लिया तो अल्लाह से कौन मुराद है? क्या वो मेरा बाप है? उस औरत ने इनकार कर दिया कि फिरौन की बेटी, मैं तेरा बाप को अल्लाह नहीं मानती, मैं तेरा बाप को रब नहीं मानती। मेरा रब तो वो है जो जिसने मुझे पैदा किया और जो मुझे पालता है, जिसने पूरी कायनात का मालिक है, जो तेरा बाप का भी मालिक है, तेरा भी मालिक है, मेरा भी मालिक है। मैं उसे अपना रब मानती हूँ, मैं तेरा बाप को रब नहीं मानती हूँ। और लोगों सुनो, फिरौन के घर का वाकया है। फिरौन की बेटी ने कहा, ए औरत, अगर तू मेरे बाप को रब नहीं मानती तो मैं अपने बाप के पास जाकर शिकायत कर दूंगी। कहा कि शौक से कर दे, जा तू शौक से शिकायत कर दे। फिरौन की बेटी फिरौन के पास आई, कहा अब्बू जान, आप अपने आप को आना रब्बुकुमुल आला कहते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा रब कहते हैं, और लोग आपको रब भी मानते हैं, आपके सामने झुकते हैं। लेकिन अब्बू जान, हमारे घर में जो नौकरानी है, हमारे घर में जो काम करने वाली औरत है, वो औरत आपको खुदा नहीं मानती, आपको रब नहीं मानती। फिरौन ने कहा कैसी बात है, सारे लोग मुझे रब मानते हैं, सारे लोग मेरे सामने आकर सजदा करते हैं, और इस औरत की इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि ये मुझे अल्लाह नहीं मानती, ये मुझे रब नहीं मानती, लाओ उसको मेरे सामने हाजिर करो। फिरौन के घर में काम करने वाली औरत है, काम करने वाली, फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली औरत है, उसको उसके सामने हाजिर किया जाता है। फिरौन कहता है कि औरत, तेरे बारे में जो मुझे खबर मिली है, क्या ये सच है? ऐ औरत, क्या तू मुझे अपना रब नहीं मानती? उस औरत ने कहा कि फिरौन, जा जा जा, हट, साइड हट, तू और वो भी अल्लाह नहीं, मैं तुझे अल्लाह नहीं मानती। फिरौन कहता है कि औरत, मैं तुझे ऑप्शन दे रहा हूं, अगर तू मुझे अपना रब स्वीकार कर लिया तो चलो ठीक है, अगर तूने मुझे अपना रब तस्लीम नहीं किया, अगर तूने मुझे अपना रब नहीं माना, तो तुझे और तेरे एक एक बच्चे को मैं जिंदा आग में फेंकवा दूंगा, मैं जिंदा आग में जला दूंगा। नौजवानों, जरा इस हदीस को भी जरा सुनो, मेरी माँ और बहनों, पर्दा के पीछे से जरा इस हदीस को भी सुनो। ईमान की वैल्यू क्या है, ईमान की अहमियत क्या है, और ईमान किसे कहते हैं, जरा देखो। उस औरत ने इनकार कर दिया कि फिरौन जा, मैं तुझे अपना रब नहीं मानती। फिरौन ने क्या किया, माँ के सामने एक एक बच्चा को जिंदा आग में फेंकवा दिया, जिंदा आग में जला दिया। मुझे बताइए ईमानदारी के साथ, क्या एक माँ कभी ये बर्दाश्त कर सकती है कि उनकी नज़रों के सामने, उनकी आंखों के सामने उसका बच्चा आग में जिंदा जल जाए, उसको आग में जिंदा जला दिया जाए? हमारा हाल तो यह है कि अगर हमारी आंखों के सामने अगर बच्चा जल जाए, फौरन आनन फानन हम उसको अस्पताल में ले जाते हैं, ताकि बच्चे को बचाने के खातिर हम अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। मेरे भाई, अपना बच्चा से सबको प्यार होता है, सबको मोहब्बत होती है, लेकिन जब ईमान की बात आए तो बच्चे की मोहब्बत एक जगह, ईमान एक जगह। मेरे भाई, उस माँ के सामने में उसका एक एक बच्चा
में जला दिया गया, लेकिन उसने अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने फिरौन से ये नहीं कहा कि फिरौन मेरा बच्चा को छोड़ दे, मैं तुझे रब मानने को तैयार, ऐ फिरौन मेरा बच्चा को आग से निकाल दे, मैं तुझे अल्लाह मानने को तैयार। उस औरत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सारे बच्चे माँ के सामने जब जिंदा आग में जल गए, अब एक बच्चा बच जाता है, एक बच्चा, वो भी दूध मुहा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, वो भी माँ की गोद में बच जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को कुव्वत गोयाई अता करता है। वो दूध पीने वाला दूध मुहा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मेरी माँ आप मुझे आग में लेकर कूद जाओ, ऐ मेरी माँ आप मुझे आग में लेकर कूद जाओ, क्योंकि आखिरत के आग से ये दुनिया की आग बड़ी हल्की है, आखिरत के अजाब से ये दुनिया का अजाब बड़ा हल्का है। अरे भाई, वो माँ अपने दूध पीता बच्चा को लेकर आग में कूद जाती है, पर अपने ईमान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। इसलिए आज मेरा दूसरा पैगाम केंदुआ बिशनपुर के नौजवानों के नाम यह है कि हालात कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, मेरे बात की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करे। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर कोई आपके गर्दन पर तलवार रखकर अगर आपके ईमान को अगर बेचे खरीदना चाहे तो मेरे भाइयों गर्दन कटा देना, पर अपने ईमान को फरोख्त मत करना। मेरे भाइयों दुनिया के अंदर अपनी जान की कुर्बानी दे देना, शहीद हो जाना, पर आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करते रहना। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यही बात है हजरत मुआज इब्ने जबल को अल्लाह के नबी ने वसीयत किए थे कि या मुआज ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ इन कुतिलता व हुर्रिकता। ऐ मुआज अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। अगर तुम्हारे जिस्म को अगर काट कर बोटी बोटी कर दिया जाए, ऐ मुआज अगर तुझे जिंदा आग में जला दिया जाए, तुम अपने जिस्म को बोटी बोटी करवा लेना, तुम जिंदा आग में जल जाना, पर अल्लाह के अलावा किसी और को रब तस्लीम ना करना, अल्लाह के अलावा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। मेरे भाई यही ईमान का तकाजा है कि हम दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहेंगे बस हम अपने ईमान के साथ इस्तिकामत के साथ जिंदा रहेंगे। फिर से बोलिए इंशाअल्लाह। ये मेरा दूसरा पैगाम है नौजवानों के नाम। तीसरा पैगाम आज मैं नौजवानों के नाम, मेरा तीसरा पैगाम यह है, क्योंकि मेरा मौजू ही है नौजवानों के ताल्लुक से। तीसरा पैगाम यह है कि ये जो दौर है, सुनिए, ये जो दौर है ये दौर बड़ा ख़तरनाक दौर है। इस दौर में अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना ये हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बात मैं क्यों कहकर जा रहा हूँ मालूम है? मैं ये बात इसलिए कहकर जा रहा हूँ कि आज जानवरों में और हमारे नौजवानों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अगर आपको ये लगे कि छोटा मुंह बड़ी बात कहकर जा रहे हैं तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर आज मुझे कह लेने दीजिए। जानवरों में और हमारे समाज के नौजवानों में आज कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। इस लिहाज से कि जानवर का जहाँ दिल करता है वो जाता है, अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरी कर लेता है। हमारा नौजवान भी आज इससे पीछे नहीं है। हमारा नौजवान का दिल करता है जाता है, जहाँ दिल करता है जाता है और अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरी कर लेता है। और मुझे मालूम है ये वो दौर है, ये वो दौर है। इशारतन ये बात कहकर जा रहा हूँ कि जिस दौर में ओयो होटल खोल दिए गए हों, ओयो होटल का माना क्या है सबको मालूम है, डिटेल्स में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस दौर में सिनेमा हॉल खोल दिए गए हों, जिस दौर में पार्क खोल दिए गए हों, जिस दौर में उनकी तरफ से उन लोगों को लाइसेंस दे दिए गए हों, जिस दौर में एक सौ रुपया के लिए और 200 रुपया के लिए हमारी माँ और बहनों के जिस्म से कपड़ा निकल जाता हो, ऐसे दौर में शर्मगाह की हिफाजत करना ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन फिर भी नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि आप जिना से बचें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और एक रास्ता भी आपके सामने बता कर जा रहा हूँ। ऐ नौजवानों, मुझे मालूम है आज ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता में तुम आज अपने दरमियान बना रहे हो, आए नौजवानों, आज जो तुम लड़कियों के पीछे भाग रहे हो बॉयफ्रेंड के नाम पर और गर्लफ्रेंड के नाम पर,
यही वो रास्ता है जो तुम्हारे लिए बुराई का रास्ता खोल देता है, यही वो रास्ता है जो तुम्हारे लिए जिना का रास्ता खोल देता है। लेकिन एक मुसलमान, एक मोमिन कभी जिना नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूं, ऐ नौजवानों अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, ऐ नौजवानों तुम जिना से बचो। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों बस तुम दो चीजों की हिफाजत कर लो। अगर तुम दुनिया के अंदर दो चीजों की हिफाजत कर लोगे तो मैं नबी तुम्हें जन्नत में जाने की जमानत देता हूँ, मैं नबी तुम्हें जन्नत में जाने की गारंटी देता हूँ। ऐ नौजवानों बस आपको दुनिया के अंदर दो चीजों की हिफाजत करनी है। नबी ने बयान फरमाया अल फमु अल फरज, अपनी जबान की हिफाजत करनी है और आपको अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। इस दौर में भी अपनी जबान की आपको हिफाजत करनी है और अपनी शर्मगाह की आपको हिफाजत करनी है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये लगे कि शर्मगाह की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अगर आपको ये लगे कि इस फितना से बचना, इस गुनाह से बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरे भाइयों आपके लिए इस्लाम ने निकाह का रास्ता खोल दिया, निकाह का रास्ता खोल दिया। ऐ नौजवानों जाओ तुम निकाह कर लो। अगर आपको इस बात का डर है, अगर आपको इस बात का खौफ है कि आप अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तो इस्लाम ने कहा कि ऐ नौजवानों जाओ तुम निकाह कर लो। और याद रखो अगर तुम जब निकाह करोगे तो वह अगजुल वसर व हसनुल फरज, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि तुम्हारी नजर की भी हिफाजत हो जाएगी और तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाएगी। नजर की भी हिफाजत हो जाएगी, शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाएगी। जाओ तुम निकाह कर लो। लेकिन हाँ, यहां पर एक मसला याद रखना, आज हमारा नौजवान ना निकाह के मामले में, शादी के मामले में भी फेलियर है। कितना बड़ा फेलियर है। आज हमारा नौजवान जब निकाह करने के लिए जाता है तो खूबसूरत लड़की को तरजीह देता है। आज हमारा नौजवान जब निकाह के लिए जाता है तो उसके बाप की प्रॉपर्टी को और उसके बाप की जायदाद को तरजीह देता है। आज हमारा नौजवान जब निकाह के लिए जाता है तो डिग्री को तरजीह देता है। मेरे भाइयों नौजवानों को ये पैगाम में देकर जा रहा हूँ, नौजवानों एक तो बात है कि तुम ज़िना शर्मगाह की हिफाजत करने के लिए तुम निकाह करो, और जब तुम निकाह करने के लिए जाओ किसी लड़की का जब तुम इंतखाब करो तो उसकी खूबसूरती की वजह से सिर्फ इंतखाब मत करो, किसी नचनिया लड़की का इंतखाब मत करो, बल्कि दीनदार, जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार परहेजगार मुत्तकी लड़की को तुम इंतखाब करो, दीनदार लड़की से तुम शादी करो। अगर तुमने दीनदार लड़की से अगर तुमने दुनिया के अंदर शादी कर लिया, यकीन मानो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे। ये तुम्हारी बीवी तुम्हारी दुनिया भी जन्नत बना देगी और आखिरत भी संवार देगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए इस मामले में भी आज हमारा नौजवान बहुत पीछे चल रहे हैं। खबरदार दीनदार लड़की को तरजीह दो। अच्छा यहाँ पर ना और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, वो चीज़ क्या है, हमारे समाज के अंदर कितने ऐसे नौजवान हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी कहीं और पे जाके मुंह मार के चला आता है, शादीशुदा होने के बावजूद भी। और मैं आपके सामने ये सच बोल रहा हूँ भाई, मोबाइल तो सबके हाथ में है ना, सबको मालूम है मोबाइल सबके हाथ में। फला जगह से फ़ोन आया, तनवीर साहब एक मसला पूछना था। भाई क्या मसला पूछना चाहते हैं? हमारे समाज में एक लड़का है अपनी भाभी को लेके भाग गया, अब क्या किया जाए? एक बात सुनकर तो आपको बड़ी अफसोस भी होगी, बड़ी हैरत भी होगी, और अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कुछ दिनों की बात है, उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, माफ़ करना, उत्तर दिनाजपुर, यही वेस्ट बंगाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर के अंदर से मेरे मोबाइल में फ़ोन आया, कहा कि मौलाना साहब एक मसला पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई बताओ क्या मसला है? वो कहता है कि हमारे गांव में एक दामाद ने अपनी सास को लेकर भाग गया। नऊज़ुबिल्लाह, ये हाल है। अरे भाई सास को भी नहीं छोड़ रहा है, इधर उधर तो बड़ी दूर की बात है। और हाँ, बहुत तरह की बात, उधर नहीं जाना चाहूँगा, बस इतना पैगाम देकर जा रहा हूँ कि नौजवानों याद रखो, जब तुम शादी कर लो ना तो फिर किसी और की तरफ निगाह उठाकर भी मत देखो। ऐ नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, आप भी जरा इसको सुनिए, क्योंकि आज हर दिन मोबाइल के जरिए से ये न्यूज़, ये खबरें हम तक पहुँची जाती है
कि आज हमारे घराने की कितनी बेटियां हैं, आज मुसलमान घराने की कितनी बेटियां हैं कि आज प्यार के लिए, इश्क के लिए, मोहब्बत के लिए, भालोबासा के लिए आज गैरों का हाथ थाम कर घर से भाग जाती है और अपना ईमान का जनाजा निकाल देती है, यानी मुर्तद हो जाती है। और लोगों सुनो, ईमान की वैल्यू क्या है, इस हदीस को सुनो। अब्दुल्ला बिन जुदान, या अब्दुल्ला बिन जदान, इनके बारे में उलमा इकराम लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जदान बहुत ज्यादा फयाज किस्म का आदमी था। यह अब्दुल्ला बिन जदान बहुत ज्यादा खिदमत खल्क को अंजाम दिया करता था। यह आदमी अब्दुल्ला बिन जदान यतीमों की मदद क्या करता था, गरीबों की मदद क्या करता था। इनके बारे में उलमा किराम तो यहाँ तक लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जदान ने एक मर्तबा 1000 ऊंट ज़बा करके हाजियों को खाना खिलाया था। यह अब्दुल्ला बिन जदान बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर लोगों की भलाई करता था, लोगों की मदद करता था, गरीबों को खाना खिलाया करता था। जब इसकी मौत हो जाती है, अब्दुल्ला बिन जदान जब इंतकाल कर जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी प्यारी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल आप बताइए, अब्दुल्ला बिन जदान जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि अब्दुल्ला बिन जदान जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। और लोगों जरा सोचो, और नौजवानों जरा सोचो, एक आदमी दुनिया के अंदर इतना ज्यादा अच्छा काम करता हो, इतनी ज्यादा नेकियां करता हो और खिदमत खल्क को ज्यादा से ज्यादा अंजाम देता हो, उसके बावजूद भी यह अब्दुल्ला बिन जदान जहन्नम के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? वो इसलिए जाएगा क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अब्दुल्ला बिन जदान दुनिया में अच्छा काम करता था। भले ही वो दुनिया में नेकी का काम करता था, लेकिन ये अब्दुल्ला बिन जदान के पास ईमान नहीं था, ईमान की दौलत नहीं थी। यही वजह है कि ईमान ना रहने की वजह से अब्दुल्ला बिन जदान जहन्नम के अंदर जाएगा। ईमान की वैल्यू क्या है, ईमान की अहमियत क्या है? ऐ नौजवानों, अगर कभी पता लगाना हो तो हजरत बिलाल की जिंदगी उठाकर पढ़ लेना। वो बिलाल कि जब हजरत बिलाल को मक्के की सरजमी पर रेतीली गरम बालू के ऊपर जब उसको लेटाया जाता था, उसके सीने पर भारी पत्थर रखा जाता था, हजरत बिलाल का चमड़ा पिघल जाता था, बदन पिघल जाता था। हजरत बिलाल से कहा जाता था, ऐ बिलाल तुम अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, है बिलाल तुम अपने ईमान को छोड़ दो मेरे भाइयों। लेकिन हजरत बिलाल ने अपना ईमान को नहीं छोड़ा, हजरत बिलाल ने अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐ नौजवानों, जरा जरा सी बातों के लिए अपने ईमान को बर्बाद करने वालों, तबाह करने वालों, देखो अगर जानना हो कि ईमान की क्या वैल्यू है, हजरत सुमैया की जिंदगी को उठाकर पढ़ो। वो सुमैया एक बूढ़ी औरत है, वो सुमैया एक गरीब औरत है, वो सुमैया जो एक कमजोर औरत है। हजरत सुमैया को जवान बेटे के सामने बरहना कर दिया जाता है, उसके जिस्म से कपड़ा खोल दिया जाता है। हजरत सुमैया से कहा जाता है, मक्का के मुश्रिक लोग कहते हैं कि सुमैया तू कमजोर है, ऐ सुमैया तू बूढ़ी है, तुझे हम लोग तकलीफ देना नहीं चाहते, तुम्हारे ऊपर जुल्म करना नहीं चाहते। ए सुमैया बस इतना कर ले, तू अपने बाप दादा के मिल्लत पर आ जा। ऐ सुमैया तू अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। ऐ सुमैया तू नबी का साथ छोड़ दे। ऐ सुमैया तू इस्लाम का इनकार कर दे। मेरे भाइयों, हजरत सुमैया कहती है कि मक्का के काफिरों, ऐ मक्का के मुश्रिकों, तुम लोगों को जितनी सजा देनी हो दे लो, जितना जुल्म ढाना है ढालो, पर सुमैया की आखिरी सांस तक सुमैया अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रहेगी। और सुमैया ने दिखाया कि हजरत सुमैया शहीद हो गई, अपने जान की कुर्बानी दे दी, पर मेरे भाई उसने अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया। तुम क्या जानो ईमान की वैल्यू क्या है? जरा जरा सी बातों के लिए तुम अपने ईमान का जनाजा निकाल देते हो। जरा देखो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। अल्लाहु अकबर। कल क़यामत के दिन एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि अल्लाह मेरे पास जितना सोना है तू ले ले, पर जहन्नम के अजाब से बचा ले। या अल्लाह मेरे पास जितनी दौलत है तू ले ले। या अल्लाह मेरे पास
पास जितनी प्रॉपर्टी है तू ले ले, बस मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। पर ऐसा नहीं होगा। कल क़यामत के दिन अगर आपके पास ईमान नहीं रहेगा तो मेरे भाई आप दुनिया के अंदर भले ही आप अच्छा काम करके आइए, पर कल क़यामत के दिन आप जहन्नम के अजाब से नहीं बच पाएंगे। इसलिए ईमान की आप हिफाजत कीजिए, ईमान की हिफाजत कीजिए।